बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम अर्ज़ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाख लाख तारीफ़ और उसका एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को मुसलमान पैदा किया और मुसलमान घराने में पैदा किया और हम सब को बहुत सी नेमतें जिनका एहसा और शुमार किसी इंसान के बस में नहीं है अता फरमाई है। इस पर हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। हम हक अदा कर ही नहीं सकते, हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। इस पर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल आज का हमारा सबक है मखर नंबर 10 ता 13। मखर नंबर 10 बयान किया जाएगा, मखर नंबर 11 बयान किया जाएगा, मखर नंबर 12 और 13 बयान किया जाएगा। ये हैं आज के हमारे 4 मखरज सबक के जो आज बयान किए जाएंगे। तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि चैनल तजवीदुल कुरान को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहरहाल सबक की तफसील ये है। मखर नंबर 11 है ज़ुबान की नोक सनाया औलिया की जड़ें। ज़ुबान की नोक और सनाया औलिया की जड़ें, इससे 3 हर्फ अदा होते हैं। तो दाल मुहमलतैन और ता फोकानी, ये 3 हर्फ अदा होते हैं। तो दालता, तो दाल को मुहमलतैन कहते हैं, कोई नुक्ता नहीं है, और ता पर 2 नुक्ते हैं इसलिए इसको फोकानी कहते हैं। इनको नितइया कहते हैं, नून के कसरा और तो के सकून से नितइया। नितोह के मानी उस गढ़े को कहते हैं जो सने औलिया की जड़ों से कुछ ही ऊपर तालों के अंदर होता है और ये उंगली से महसूस हो सकता है। इसको नितइया कहते हैं। नितवा के माना गढ़े के हैं। ये उस गढ़े को कहते हैं जो सने औलिया की जड़ों से कुछ ही ऊपर तालों के अंदर होता है, ये उंगली से महसूस हो सकता है। मखर नंबर 12 ज़ुबान की नोक सने औलिया के अंदर वाले किनारे। मखर नंबर 11 मखर नंबर 12 ज़ुबान की नोक और सने औलिया के अंदर वाले किनारे, इससे भी 3 हर्फ अदा होते हैं। वो दाल मुअजमतैन और सा मुसल्लसा। सा के ऊपर क्योंकि 3 नुक्ते होते हैं इसको मुसल्लसा कहते हैं। ये 3 हर्फ अदा होते हैं, इनको लसविया कहते हैं। लसा के मानी मसोड़े के आते हैं। जिन किताबों में इन हर्फों का मखरज दांतों का किनारा बताया गया है उससे भी अंदर का किनारा ही मुराद है। सने औलिया के अंदर वाला किनारा ही मुराद है, नोक मुराद नहीं है। खूब समझ लें। बहरहाल मखर नंबर 13 ज़ुबान की नोक सनाया औलिया व सुफला के अंदर वाले किनारे। सनाया औलिया व सुफला के अंदर वाले किनारे, इससे भी 3 हर्फ अदा होते हैं। स्वाद सीन मुहमलतैन और जा मुअजमा, ये 3 हर्फ अदा होते हैं। इनको मखरज की वजह से असलिया और सिफत की वजह से सफीरिया कहते हैं। असला जुबान की तेजी को कहते हैं या जुबान के आखिर वाला वो हिस्सा जो बारीक सा और पतला सा होता है उसको असलिया कहते हैं, और सिफत की वजह से सफीरिया कहते हैं। सफीरिया के माना एक तेज आवाज मिसल सीटी की सी या चिड़िया की सी आवाज के आते हैं।
इसमें ये बात भी है कि जुबान की नोक दांतों के किनारों से लगती नहीं है। मैंने कहा ना, जुबान की नोक सनाया उलिया व सुफला के अंदर वाले किनारे, किनारे कहा है, किनारों से जुबान की नोक दांतों के किनारों से लगती नहीं है, सिर्फ उनके मुकाबिल आ जाती है। नोक जुबान और दांतों के किनारों के दरमियान थोड़ा सा खला बाकी रहता है। अलबत्ता सनाया सुफला के किनारे सनाया उलिया के किनारों से मिल जाने चाहिए, वरना सिफत सफीर अदा नहीं होगी। इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि इनको इस तरह मिलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल किनारों से किनारे मिल जाएं, इसलिए कि इसमें तकल्लुफ है, बल्कि तबान जिस तरह मुंह के बंद होने की हालत में ऊपर नीचे के दांत आपस में मिल जाते हैं, इसी तरह मिलाने चाहिए। सिफत सफीर में ऊपर नीचे वाले दांत मिलने नहीं चाहिए, वरना सिफत सफीर अदा नहीं होगी। इसमें तकल्लुफ है, बल्कि तबान जिस तरह मुंह के बंद होने की हालत में ऊपर नीचे के दांत मिल जाते हैं नरमी के साथ, इस तरह नरमी के साथ मिलाने चाहिए, सख्ती के साथ नहीं मिलाने चाहिए। मुंह के बंद होने की हालत में ऊपर नीचे के दांत जिस तरह आपस में मिल जाते हैं, इस तरह मिलाने चाहिए। इन तीनों हर्फों को असलिया और सफीरिया कहते हैं। इसकी वजाहत कर चुका हूँ। आज का सबक फिलहाल इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये मखारिज सही सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इनके मुआफिक हमें कुरान मजीद सही मखारिज के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। हम सब का खात्मा भी बिलखैर फरमाए। और आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप तमाम मुसलमान दुआ करें, गिड़गिड़ा कर दुआ करें। वो भी हमारे भाई हैं। मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर एक जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। इसी तरह उन मुसलमानों को तकलीफ़ है तो हमें भी महसूस होनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए। तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनको उनका हक अता फरमाए। वो आज़ादी चाहते हैं तो उनका मुल्क भी आज़ाद हो, वो भी आज़ाद हो, हमारी तरह जिस तरह हम चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, आज़ादी के साथ मुसलमान हैं, तो वो भी इसी तरह हमारी तरह आज़ाद घूमें फिरें, खाएं पिएं चले अपना आज़ादी के साथ। अल्लाह ताला हमारी उनके हक़ में दुआ कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।